Good morning, student. This is your lesson 8. Lesson is editing in WordPad. Today we revise lesson 8 because we finished our lesson 8. Okay, so let's start the lesson 8 for revision. First is fill in the blanks. Before copying or moving text, you must dash the text. Before copying or moving the text, इस हम लोग कॉपिंग और मूविंग जो टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं, मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे स्थान में जाएंगे, तो हम उससे पहले क्या करते हैं, यू मस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट. ओके, यू मस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट. बिना सेलेक्ट के आपका कोई भी टेक्स्ट मूव नहीं होगा और कॉपी नहीं होगा. ओके, सो फर्स्ट यू सेलेक्ट द टेक्स्ट. The shortcut key to paste the text is, what is the shortcut key of paste the text? Is a Ctrl+V. मैंने आपको शॉर्टकट की प्रीवियस क्लास में भी दी थी, ये आप लोगों ने करा होगा. ठीक है, कुछ बच्चों ने किया है और कुछ बच्चों ने नहीं किया है. सो दिस इज योर आंसर की. द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट द टेक्स्ट इज Ctrl+V. Third, the dash key combination select the entire text of the document. Whenever you select the text, okay, whenever you select the text for copying or moving the text, you must, what you do, you will do a key combination of selection. What? Ctrl+A in the keyboard. See, this is a control button. This is a control button and this is A. कंट्रोल, आपको कंट्रोल और ए को क्या करना पड़ेगा, एक साथ प्रेस करना होगा, तब जाके आपका जो भी होल टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा. जो भी आपने डॉक्यूमेंट में लिखा है वो कंट्रोल, इसको प्रेस करके रखोगे और साथ में इसको भी कंट्रोल एंड ए से आपका क्या होता है, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है. ओके, द Ctrl+A की कॉम्बिनेशन सिलेक्ट द entire the text of the document. Okay, now question 4. Dash option is used to remove data from its current location. आपका डाटा जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको हटाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कट ऑप्शन का. कट ऑप्शन इज यूज टू रिमूव डाटा. जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो उसको रिमूव करने के लिए कट ऑप्शन इज यूज टू रिमूव डाटा फ्रॉम इट्स करंट लोकेशन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. True, false. WordPad provides wonderful facility to make changes in the document. So the answer is true. Yes, WordPad जो आपने ये काम किया, ये जो आपका स्क्रीन दिख रही है वो किसकी है, देखो पूरी स्क्रीन ये है WordPad की. Okay, तो WordPad provides wonderful facility to make changes in the document, in the text, okay, और in the data. So it's true. जो भी हमारा टेक्स्ट है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं WordPad में. So the answer is ट्रू. सी, इसको जैसे हमने सिलेक्ट किया है, द टेक्स्ट कलर इज ब्लैक, वी वांट टू कलर द चेंज. ग्रीन, ब्लू, रेड. ओके, चेंज, हम कलर चेंज कर सकते हैं. तो WordPad प्रोवाइड वंडरफुल फैसिलिटी टू मेक चेंज इन द डॉक्यूमेंट. द आंसर इज ट्रू. Okay, second question, we can see the copy option in the clipboard group on the insert tab. So answer is false. ये मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी बताया था. देखो, क्लिपबोर्ड होम टैब के, ये होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, दीज आर टैब्स. और टैब्स के नीचे जो भी होता है ये सब क्या होता है, आपके रिबन्स. ओके, तो होम टैब के अंदर क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप. सो वी कैन सी द कॉपी ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब. द आंसर इज फॉल्स. व्हाई? सी, दिस इज योर क्लिपबोर्ड ग्रुप. क्लिपबोर्ड के अंदर क्या होता है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर एंड पेस्ट. लेकिन ये टैब कौन सा है, होम टैब में, इंसर्ट टैब में नहीं होता है. इसमें क्वेश्चन पूछा था इंसर्ट टैब में क्लिपबोर्ड होता है. सो आंसर इज नो. सी, इंसर्ट टैब में आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप दिखा नहीं. ओके,
नाउ क्वेश्चन थर्ड, कॉपी मीन्स टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट, यस। तो कॉपी मीन्स टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट, द आंसर इज ट्रू। ये मैंने आपको इसमें बताया था, देखो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया, हमें एक और सेम हमें टेक्स्ट चाहिए, तो Ctrl+C से कॉपी, जहां भी आपको टेक्स्ट को पेस्ट करना है तो Ctrl+V से पेस्ट। तो कॉपी मीन्स टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी, सेम ऐसी कॉपी हमें दोबारा मिलती है, सो द आंसर इज ट्रू। रिमूव के लिए Ctrl+Z। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, What do you understand by editing the text? आप एडिटिंग टेक्स्ट से क्या समझते हो? एडिटिंग मीन्स मेकिंग चेंजेस इन टेक्स्ट बाय एडिंग, डिलीटिंग एंड रीअरेंजिंग लेटर, वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। एडिटिंग मीन्स एडिट करना, एडिटिंग मीन्स एडिट करना। टेक्स्ट में कुछ भी हम एडिट कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट, कुछ हमें जो आपका वर्ड से आपने गलत लिख दिया उसको डिलीट कर सकते हैं, रीअरेंजिंग लेटर्स को यूज कर सकते हैं, वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। दिस इज योर कर्सर, में क्लिक किया टेक्स्ट में, इसके अंदर भी हम देखो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो इसी को एडिटिंग कहलाती है। डिलीटिंग, बैक स्पेस से डिलीट हो रहा है आपके वर्ड्स, सो दिस इज कॉल्ड डिलीटिंग। रीअरेंजिंग लेटर्स मीन्स जो लेटर्स अगर हमने यहाँ पर चेंजेस है, इसको चेंज करके अब हमें कुछ और वर्ड्स लिखना है, जैसे चेंजेस को रिमूव करना है हमें। पहले इसको बैक स्पेस से डिलीट, देन REMOVE, रिमूव। तो रीअरेंजिंग लेटर, सेंटेंस एंड पैराग्राफ, वी कॉल दिस इज द एडिटिंग द टेक्स्ट। वापिस आने के लिए Ctrl+Z। What do you mean by copying the text? अभी आपको बताया था ना इसमें कॉपिंग का मतलब। See, copying means to make a duplicate copy of the text within the document or from one document to another. मीन जो ये आपका ये पेज है, इस पेज से आपको किसी दूसरे वर्ड में जाने के लिए, दूसरे पेज में, सेकंड पेज में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ये वर्ड्स है इसको कॉपी हम कर सकते हैं within the document or from one document to another. Copy means to make a duplicate copy of the text within the document or from one document to another. It is called a copying the text. Now next, what do you mean by moving the text? Text से move से आप क्या समझते हो? Moving the text means to remove it from one place and place it at a new location. See, text को पहले select करेंगे, देखो माउस को M से पहले क्लिक किया, फिर माउस से 3 बार क्लिक किया, तो ये सिलेक्ट हो जाता है लेफ्ट वाले की से। देखो ये है माउस आपका, ये है माउस, ये है राइट, ये है लेफ्ट। जो आप फिंगर रखोगे राइट और ये लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले से आपको 3 बार प्रेस करना है। ये देखो राइट वाले से 3 बार प्रेस करना है, तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा। ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया सिलेक्ट। उसके बाद माउस को क्लिपबोर्ड में क्या ऑप्शन है, कट। देखो आपका टेक्स्ट रिमूव हो गया और मुझे टेक्स्ट को यहाँ लिखना है, किसके नीचे, व्हाट डू यू मीन बाय कॉपिंग द टेक्स्ट के नीचे। तो यहाँ सिलेक्ट कर्सर को क्लिक किया, देन सी ऑप्शन पेस्ट, पेस्ट। See, moving the text means to remove it from one place and place it at a new location. तो पहले इसका प्लेस कौन सा था, इस जगह न्यू अब इसका न्यू लोकेशन क्या होगी, ये वाली। तो मूविंग द टेक्स्ट मीन्स टू रिमूव इट फ्रॉम वन प्लेस, एक प्लेस से हटा के दूसरे प्लेस में ले जाने को क्या कहते हैं, मूविंग द टेक्स्ट। इसके लिए हम कट
और पेस्ट का यूज करते हैं। कॉपी के लिए कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं। ओके, नाउ दिस इज द आंसर की ऑफ वर्कशीट 27. कॉपी मीन्स टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट। ओके, कॉपी मीन्स क्या होता है, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट, ये अभी आपको बताया था। अब है आपके पास रिप्लेसिंग। रिप्लेसिंग द टेक्स्ट मीन्स चेंजिंग द प्रीवियस टेक्स्ट। रिप्लेस करना, एक स्थान से वर्ड को हटा के किसी न्यू वर्ड्स को लेके आने को क्या कहते हैं, रिप्लेस करना कहते हैं। द शॉर्टकट की ऑफ रिप्लेस इज द शॉर्टकट की ऑफ रिप्लेस इज कंट्रोल प्लस एच। जैसे कॉपी का होता है कंट्रोल प्लस सी, कट का होता है कंट्रोल प्लस एक्स, वैसे रिप्लेस का होता है कंट्रोल प्लस एच। इन सर्च द टेक्स्ट देयर आर 2 ऑप्शन। जब आप सर्च ऑप्शन में जाते हो तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक मैच होल वर्ड ओनली एंड मैच केस। ये अभी आपको मैं बताऊंगी तीनों। यू गेट फाइंड ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप फॉल्स। क्या हमें फाइंड ऑप्शन क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलता है? द आंसर इज नो। वाई? सी, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ये होते हैं होम टैब के अंदर, लेकिन ये किसके अंदर होता है? एडिटिंग ग्रुप के अंदर। द क्वेश्चन इज यू गेट फाइंड ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप? नो, द आंसर इज द we can find the option, sorry, we get find option in the editing group. Okay, find and replace. Find option is used to replace the word within a new one used in the document. So answer is false. Find option का हम use करते हैं रिप्लेस, मतलब वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं। फाइंड ऑप्शन का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए, रिप्लेस के लिए नहीं। मतलब चेंजेस, हमें एक वर्ड को दूसरे वर्ड से चेंज अगर करना हो तो हम रिप्लेस का यूज करते हैं, ना कि फाइंड ऑप्शन का। नाउ क्वेश्चन 3, कंट्रोल एच इज द की कॉम्बिनेशन ऑफ रिप्लेसिंग द टेक्स्ट? ट्रू। द शॉर्टकट की ऑफ रिप्लेसिंग इज कंट्रोल प्लस एच। द आंसर, सो द आंसर इज ट्रू। कंट्रोल प्लस एच इज द की कॉम्बिनेशन ऑफ द रिप्लेसिंग द text. What do you mean by replacing the text? अब देखो आया कि आप replacing the text से आप क्या समझते हो? Replacing the text means changing the previous text. Changing the previous text with a new word. The shortcut key of replacing control plus H. अब मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एच प्रेस किया, कंट्रोल प्लस एच प्रेस किया। फाइंड व्हाट, मुझे फाइंड, सॉरी, रिप्लेस, कंट्रोल प्लस एच फॉर रिप्लेस द टेक्स्ट। तो फाइंड व्हाट में रिप्लेस के अंडर में आता है फाइंड वर्ड, मतलब आपको कौन से वर्ड को किस वर्ड से चेंज करना है। आपने कोई वर्ड गलत लिखा है, जिसे टेक्स्ट आपने वर्ड गलत लिखा है, तो पहले आप टेक्स्ट को यूज लिखोगे TEXT। अब इसको किससे चेंज करना है? एडिट से चेंज करना है, EDIT। रिप्लेस विद एडिट, टेक्स्ट को हमने चेंज करना है, मतलब टेक्स्ट के स्थान में अब आपका क्या आना चाहिए? एडिट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एडिट। सो तो फाइंड वर्ड, टेक्स्ट को रिप्लेस करना है किससे? एडिट से। सो रिप्लेस ऑल। मेरा टेक्स्ट देखो, वर्ड हैज कंप्लीट इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 27 रिप्लेसमेंट। मतलब मेरे जो पूरा टेक्स्ट है उसमें मैंने कितने लिखे हैं? 27 वर्ड्स लिखे हैं टेक्स्ट के, तो मुझे चेंज करने के लिए ओके। देन कट। मूविंग द एडिट मीन्स, तो सो यहाँ पर एडिट था नहीं, तो मूविंग द टेक्स्ट था, तो ये चेंज हो गया। देखो एडिट चेंज हो गया है। कॉपिंग मीन्स टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट था, तो यहाँ पर क्या हो गया? एडिट हो गया। एडिटिंग मीन्स मेकिंग द चेंजेस इन टेक्स्ट था, तो आंसर इज एडिट। जो रिप्लेस हुआ वर्ड वो है एडिट।
ओके, वापस सही करने के लिए, दोबारा जाने के लिए कि हमें उस वर्ड को, अब हमें लग रहा है वो वर्ड सही है, तो एक ये होता है एडिटिंग के अंदर रिप्लेस में क्लिक। फाइंड वर्ड, एडिट, रिप्लेस विद टेक्स्ट, TEXT। नाउ रिप्लेस ऑल, replace all। See, मूविंग द, एडिट आया था पहले लेकिन अब हमने चेंज कैसे कर दिया है, मूविंग द टेक्स्ट मीन्स टू रिमूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू it from one place and place it a new location। Okay, now understand how to replace the word। ये तो था आपका रिप्लेसिंग। अब था आपका एक ऑप्शन होता है आपका फाइंड। तो फाइंड के लिए प्रेस इन द कीबोर्ड Ctrl+F, Ctrl+F फॉर फाइंड। और एडिटिंग ग्रुप में भी हम क्लिक करके फाइंड का यूज कर सकते हैं। फाइंड मीन्स फाइंड मीन्स सर्च फॉर अ वर्ड और अ स्पेशल कैरेक्टर इन योर डॉक्यूमेंट। मीन्स जो आपको फाइंड करना है, कोई भी वर्ड को आपको अगर फाइंड करना है तो हम किसका यूज करते हैं, फाइंड बटन का। ओके, अब से कोई भी अगर आपको वर्ड चाहिए, मीन्स कॉपी, आपको वर्ड फाइंड करना है लेकिन वो वर्ड टेक्स्ट में होना चाहिए तभी वो शो फाइंड करेगा। ओके, कॉपी। अब इसमें ऑप्शन मिलेगा रीडिंग एंड हाईलाइटिंग, तो हाईलाइटिंग ऑल। तो कॉपी वर्ड देखो हाईलाइट कर दिया इन्होंने, कॉपी। कॉपी देखो हाईलाइट हो गए मेरे कलर, क्योंकि टेक्स्ट, क्योंकि मैंने इसमें हाईलाइटिंग का यूज किया है। ठीक है, कॉपी। देखो जो जो मैंने फाइंड के लिए बोले थे वो सब फाइंड हो गए हैं, लेकिन कॉपी वर्ड अब आपके सबके फाइंड हो गए हैं। और रीडिंग हाईलाइट, जिससे कि मैं अच्छे से उन्हें पढ़ सकूं, इसलिए सो वी यूज रीडिंग हाईलाइटिंग ऑल। क्लियर हाईलाइट से देखो ये वर्ड मेरे हट गए हैं, लेकिन ठीक है। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड फाइंड। Now you understand finding and replacing. Now question 4. Name the command given below. Name the command used to create duplicate file. हम किस चीज से डुप्लीकेट फाइल और फोल्डर बनाते हैं, तो वो है दिस ऑप्शन इज कॉपी। द कमांड यूज टू मूव अ फाइल और फोल्डर, मूव के लिए सो वी यूज कट ऑप्शन। द कमांड यूज टू बोथ कट एंड कॉपी कमांड, कट एंड कॉपी कमांड के लिए क्या यूज करते हैं हम, पेस्ट। ओके, कट के साथ पेस्ट एंड कॉपी के साथ भी पेस्ट का यूज करते हैं। द प्लेस वेयर डिलीटेड फाइल गोज, द प्लेस वेयर डिलीटेड फाइल गोज रिसाइकिल बिन। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द आंसर की ऑफ वर्कशीट 27। डैश की डिलीट द करेक्टर टू द राइट ऑफ इंसर्शन पॉइंट। तो सो कौन सी की होती है जिससे हम डिलीट करते हैं, द आंसर है डिलीट की। ओके, एवरीवन नो द डिलीट की फॉर द डिलीटिंग द वर्ड्स। डैश टेक्स्ट इज एबिलिटी टू प्लेस योर कर्सर एट एनी लोकेशन इन योर डॉक्यूमेंट एंड बिगिन योर टाइपिंग। Inserting text means adding the text and at the cursor position। मीन्स हमारा जो ये कर्सर है इसको हम यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद हम उसमें टाइपिंग स्टार्ट
कर सकते हैं। या तो अगर हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट में यहाँ पर है तो हम यहीं से स्टार्ट अपने टेक्स्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ थर्ड, डैश रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द लास्ट कमांड। द आंसर इज undo कमांड। Who reverse the effect of the last command? Undo command. The shortcut of undo is Control plus Z. Means if you by mistake delete this word. By mistake delete your sentence. Okay. Now what you do? आपको आपने जो वर्ड या सेंटेंस डिलीट किया उसको वापस लाने के लिए आप क्या दबाएंगे? कीबोर्ड से Control plus Z. Control plus Z. फिर से देखो क्लास, by mistake you delete this word. In the keyboard you can press Control plus Z, and in the monitor you can press this. This is your undo button. Click on it. See, the sentence is here. So you can use both for undo monitor with monitor and keyboard. Now true false. To remove all the text from the document, select the entire text, press Control plus V. No, टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट करने के लिए देखो Control plus A यूज किया है, तो सेलेक्ट करने पर कौन सी कलर होता है? ब्लू कलर हाईलाइटेड हो जाता है। तो ये इसमें क्या बता रहा है कि टू रिमूव द टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट, प्रेस Control plus V. द आंसर इज फॉल्स। द आंसर इज false. We can press Control plus A for all the text. The backspace key used to delete the text left of the instruction point. True. See, कर्सर को आपने यहाँ रखा एंड कीबोर्ड से आप बैकस्पेस की प्रेस करोगे। The sentence or the word or deleting. आप इसके लिए Control plus Z. फ्रॉम द लेफ्ट साइड से आपका डिलीट हो रहा है। ओके, द आंसर इज ट्रू। शॉर्टकट की ऑफ undo इज Control plus Y. नो, द शॉर्टकट की ऑफ undo इज Control plus Z. What do you understand by deleting? Everyone know the means of deleting. Deleting text means erasing or rubbing the text on the computer screen. It is called a deleting. Deleting text means erasing or rubbing the text on the computer screen. What does inserting the text mean? Inserting the text means क्या है? Inserting text is ability to place your cursor at any location in your document and begin typing. मीन जो आपका ये आपको मैंने पेपर में भी दिया था, इसे क्या कहते हैं? इंसर्टिंग पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? इंसर्टिंग पॉइंट। जहां भी आप इसको प्लेस करोगे अपने कर्सर को, वहां से ये टाइपिंग स्टार्ट कर लेता है in your document and begin typing. Beginning typing not, it's a begin typing. Okay, अब आपका इंसर्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो टाइपिंग करना। Okay, what is undo command? To reverse one or more than one action, click on undo button or press Control plus Z. Means आपने जो टेक्स्ट को टू रिवर्स वन और मोर देन, एक टेक्स्ट हो या इससे ज्यादा टेक्स्ट को वापस लाना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, सो यू कैन प्रेस द undo कमांड और प्रेस Control plus Z. ओके, दिस इज कॉल्ड undo कमांड एंड दिस इज योर शॉर्टकट की। कॉपी मीन्स Control plus C, कट का शॉर्टकट ही है Control plus Y, पेस्ट Control plus V, सिलेक्ट ऑल Control plus A, डिलीट Control plus delete, undo Control plus Z, and redo means Control plus Y. This is your shortcut key. Okay class, now you understand. So you will submit this worksheet on Thursday. Okay class, thank you.